नील श्रृंगाल, जिसे अक्सर नीला सियार कहा जाता है, पंचतंत्र की अपरीक्षित कारकम पुस्तक से ली गई एक प्रसिद्ध नीति कथा है। ये कहानी आत्म पहचान, ढोंग और अंत में सत्य की जीत को स्पष्ट रूप से दिखाती है। नील श्रृंगाल, नीला सियार। कथा का सारांश। एक समय की बात है, एक भूखा सियार भोजन की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। शहर के कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए सियार भागते हुए एक धोबी के घर में घुस गया। वहां नीले रंग के घोल से भरा एक बड़ा टब रखा था। सियार अनजाने में उसमें कूद गया। बाद में उसमें से निकल नहीं सका। प्रातःकाल अपने को मरे के समान दिखलाकर बैठ गया। फिर नील के हौद के स्वामी ने उसे मरा हुआ जानकर और उसमें से निकालकर दूर ले जाकर फेंक दिया और वहां से वह भाग गया। जब वो बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो चुका था। उसका रूप पूरी तरह बदल गया था। जब वो वापस जंगल पहुंचा तो उसे देखकर सभी जानवर डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसा अजीब जीव है। सियार ने इस डर का फायदा उठाने का निश्चय किया। उसने कहा, डरो मत, भगवान ने मुझे अपने हाथों से रंग कर भेजा है ताकि मैं इस जंगल का राजा बनूं और तुम सबकी रक्षा कर सकूं। जंगल के सभी जानवर जैसे शेर, बाघ और हाथी उसकी बात मान गए और उसे अपना राजा बना लिया। अब सियार आराम से रहने लगा। उसने अपने ही सियार साथियों को जंगल से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसे डर था कि वे उसे पहचान लेंगे। भेद खुलना। एक शाम नीला सियार अपनी सभा में बैठा था। तभी दूर से सियारों के एक झुंड की हुआ हुआ की आवाज सुनाई दी। अपने स्वभाव के कारण वह खुद को रोक नहीं पाया। वह सब कुछ भूल गया और जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। जैसे ही उसकी आवाज निकली, शेर और बाकी जानवर तुरंत समझ गए कि यह कोई विशेष प्राणी नहीं बल्कि एक साधारण सियार है जिसने उन्हें धोखा दिया है। क्रोधित होकर सभी जानवरों ने उस पर हमला कर दिया और उसका अंत हो गया। कहानी से मिलने वाली शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सत्य लंबे समय तक छिप नहीं सकता। बाहरी रूप बदला जा सकता है, लेकिन असली स्वभाव और सच ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता। झूठ पर आधारित सफलता टिकाऊ नहीं होती। ढोंग और दिखावे का अंत बुरा होता है। धोखे से सम्मान पाना अंत में अपमान और पतन का कारण बनता है। अपनों को छोड़ना भारी पड़ता है। सियार ने अपने ही साथियों को छोड़ दिया और अंत में उसी कारण उसकी पहचान उजागर हुई। स्वभाव सबसे ऊपर होता है। व्यक्ति चाहे कितना भी बदल जाए या ऊंचा पद पा ले, उसका असली स्वभाव अवसर मिलने पर सामने आ ही जाता है। निष्कर्ष। यह कहानी सिखाती है कि हमें अपनी असली पहचान को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए छल या धोखे का सहारा नहीं लेना चाहिए।